तो मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के लिए मेरा ये पहला वीडियो होगा, तो आप लोग प्यार बनाए रखिएगा। मुझे पूरा भरोसा है मैं आपको अपना 100% दूंगा और आपको वीडियो पसंद भी आएगा। तो मैंने पूरे 8 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना, पहला वीडियो है। तो आप लोग वीडियो को पहले पॉज करना, स्वयं से लगाने की कोशिश करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ से स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि क्या सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है। तो पहले वीडियो को पॉज करो और स्वयं से लगाने की कोशिश करना, देखें आप लोगों का आंसर क्या आया। चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे लगाना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा ये बराबर दिया जा रहा है 1/3 के। ये दिया जा रहा है 1/3 के। तो हमसे पूछ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू बताओ। देखो यार, एक प्रॉपर्टीज आपने बचपन में पढ़ी होगी, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हमेशा बराबर होता है 1 के। जिस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये एक आइडेंटिटी है, आपको पता होगा। तो यार अगर आप देखोगे, क्या इस चीज को मैं वर्गांतर लिखा हुआ है, तो मैं क्या इस चीज को ये लिख सकता हूँ, क्या सेक थीटा एक कोष्टक में सेक थीटा प्लस के टेन थीटा और दूसरे कोष्टक में मैं लिख सकता हूँ क्या सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। क्या यहाँ तक बात समझ पाई? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? और ये बराबर किसके है मेरे भाई? 1 के। तो अभी आप देखोगे गौर से, मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी? 1/3। कितनी पता है भाई? 1/3। और मुझे इसका मान चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ मुझे यही ज्ञात करना, मैं इसको टिक कर लेता हूँ। और ये मल्टीप्लाई 1/3 में लिया हुआ है बराबर 1 के। तो 1 से कैंसिल होगा तो 3 उठकर यहाँ आएगा। तो फाइनली बचा क्या? तो बचा ये कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 के। क्या मुझे यही ज्ञात करना था क्या? तो यही अपने पास आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? अगर आप इस बात को समझ पाए हो तो इसमें एक लॉजिक निकल कर आता है। वो लॉजिक क्या है वो भी समझ लीजिए, 2 मिनट का टाइम लगेगा। क्या देखिएगा गौर से, जब भी आपके पास सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बराबर अगर कभी भी आपके पास लिखा हुआ होगा 1x लिखा होगा, और आपसे इसी के बेस में बस सिंबल चेंज कर ले, यानी कि सेक थीटा प्लस के टेन थीटा पूछा जाए, तो हमेशा 1/x होगा। क्या वो हमेशा 1/x होगा? क्या अगर आपको इस चीज का ज्ञान था या इस प्रॉपर्टीज के बारे में पता था, तो ये क्वेश्चन आप विदाउट कॉपी पेन के लगा सकते थे, तो भी आपका आंसर 3 ही निकलता। ध्यान रखना, साइन सेक के साथ टेन होता है और कॉसेक के साथ हमेशा कॉट होता है। ये दोनों चीजें आप लोग याद रखना, तो प्रॉपर्टीज बहुत आसान रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 10 में 3 विभाग हैं ए बी सी। इनमें क्रमशः 25, 40 और 35 छात्र हैं। ए विभाग के औसत प्राप्तांक 70, बी के 65 और सी के 50% हैं। तो पूछा जा रहा है संपूर्ण कक्षा का औसत प्राप्तांक बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। इस क्वेश्चन को आपके लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसको कितने शॉर्ट तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, ना ही आप जो है 250, 400, 350 मानने जरूरत है। बड़ा ही आसान है, डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। देखो कैसे लगाना है, समझिएगा। ए बी सी 3 विभाग हैं। आप लोग पहले बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है कमेंट बॉक्स में। ए बी सी 3 विभाग हैं, ठीक है ना, ए बी सी। इतना करने के बाद इसमें जो छात्र दिए गए हैं वो लिख लो। वो दिए जा रहे हैं भाई कितने? 25 के बाद कितना दिया जा रहा है भाई? 40, और 40 के बाद कितना है भाई? 35। इन सभी के औसत प्राप्तांक भी दिए जा रहे हैं। औसत प्राप्तांक को चिपका लो, तो देखोगे 70, 65, 50 कितना है भाई? 70, 65 और 50। समझ पाए हो क्या? इतना लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले देखो जो संख्याएं दी गई, क्या ये किसी नंबर से छोटी हो रही है? क्या इनका और छोटा रूप हो सकता है? तो आप देखोगे बिल्कुल ये सारे नंबर 5 से कट रहे हैं। तो देखो 5 7 35, 5 8 40 और 5 25, हम कह सकते हैं बिल्कुल ठीक है। बाकी बात जो आपके परसेंटेज में दिया गया है, ये जो परसेंटेज में दिया गया है, इनमें हमेशा आप मिनिमम पकड़ा करो, जो सबसे कमजोर हुआ करे। कमजोर हमारे पास कौन सा भाई? 50 अगर कमजोर है तो बाकी दोनों ज्यादा होंगे। तो 50 से ये 65 कितना ज्यादा है? तो आपका जवाब होगा 15% ज्यादा है। बात समझ पा रहे हो? 50 से ये कितना ज्यादा है? तो आपका जवाब होगा 20% ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 20% एक पर ज्यादा है, लेकिन ए में है कितने लोग? 5 लोग हैं। तो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। 15 एक पे ज्यादा था, लेकिन लोग कितने थे भाई? 8 थे। तो 15 ठीक कितना हो जाएगा? 120।
इनको जोड़ के आप इनके अनुपातिक रेशियो में बांट दिया करो। 8 5 13 7 20, 13 7 20। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो यार, अगर मैं 20 25 और 20 छक्का इसमें यानी कि टोटल 11% आएगा। टोटल कितना आएगा? 11% आया। और जो सबसे कमजोर था उसको ये 11% पकड़ा दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 61% इज करेक्ट आंसर, नथिंग एल्स। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। आप कोई भी क्वेश्चन लगा लो, कैलकुलेशन आपकी बहुत कम हो जाएगी इस मेथड से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है। अगला क्वेश्चन है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यदि उसने गति में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की होती तो उतने ही समय में 80 किलोमीटर दूरी अधिक तय करता। तो पूछ रहा है तय की गई दूरी कितनी होगी। ठीक है, देखिएगा, आपको पता होगा कि टाइम फिक्स होने पर जो स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा। ठीक है, जो स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा जो है डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो देखो, पहले उसकी स्पीड अगर मैं बात करूं S1 रेशियो S2, पहले उसकी स्पीड 40 थी, उसने 16 किलोमीटर बढ़ा दी, तो बताइए अब स्पीड कितनी होगी? आप कहोगे 56, आप कहोगे 56। तो ये तो मेरे पास रेशियो किसका निकला? स्पीड का। लेकिन टाइम फिक्स है, तो जब टाइम फिक्स है तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा जो स्पीड का रेशियो है। तो डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी भाई? 40:56। क्यों नहीं चेंज किया मैंने? क्योंकि टाइम फिक्स है। तो बताइए 40 से 56 हुआ तो कितना किलोमीटर उसने दूरी अधिक तय किया? तो आप कहोगे सर जी यहाँ पे 16 किलोमीटर दूरी उसने तय किया हमारे अनुसार, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया जा रहा है? 80। तो मुझे बताइए एक की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 5। एक की वैल्यू 5 हो गई, तो तय की दूरी निकालनी है, तो 40 पंचे कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा 200 किलोमीटर की इसकी वास्तविक दूरी होगी। यही हमारे पास आंसर होगा। उम्मीद। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हमारे पास एवरेज से है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 निरीक्षणों का अंक गणितीय माध्य 15.5 है। बाद में यह पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 के बजाय 42 पढ़ लिया गया था, तो सही माध्य का पता लगाइए। 28/3/2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करो और स्वयं से लगाने की कोशिश करो, देन आप सोल्यूशन देखना। ठीक है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 प्रेक्षणों का जो माध्य है, ठीक है, वो कितना है? 15.5 है। देखो कैसे लगाते हैं इन टाइप के क्वेश्चनों को। 20 प्रेक्षणों का जो औसत है वो कितना है? 15.5 है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 20 प्रेक्षणों का औसत कितना है भाई? 15.5 है। बाद में ये पता चला कि एक संख्या जो 24 थी उसको पढ़ कितना लिया गया भाई? 42। एक संख्या 24 के स्थान पे कितना पढ़ा गया? 42। यानी कि सही नंबर तो ये था और पढ़ा गया ये, यानी कम था ज्यादा पढ़ा गया। सीधी सीधी बात है। तो कितना ज्यादा पढ़ा गया? तो आपको सर जी ये 18 ज्यादा पढ़ा गया। औसत में पूरी संख्या पे प्रभाव पड़ता है। 18 ज्यादा है, लेकिन कितने पे ज्यादा हो गया होगा? ये 20 पे। तो बताइए कुल मिलाकर कितना ज्यादा होगा? बस इतना समझना है। यानी कि 20 में 180, यानी कि 0.9 ज्यादा, 0.9 ज्यादा रहा होगा, तब औसत इतना आया। हमें सही औसत करना है, तो आप ज्यादा आ रहा था, औसत में कम कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। 15 में से 9 जाएगा 6, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा भाई? 14.6। इसमें से इसको हमने लेस कर दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा 14.6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए दोस्त, जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास घातांक और करड़ी से है। इसको देख लो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, सरलतम रूप में लिखना है √50 + √18 माइनस का √8। ठीक है, देखो √50 प्लस, आप लोग प्रेफर करिएगा तो मैं लाइव क्लास भी ले सकता हूँ, सारे इक्विपमेंट मेरे पास हैं, आप लोग प्रेफर करिएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग आए तो लाइव क्लास लेने में आनंद भी आता है। ठीक है, √50 + √18 माइनस का √8, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या मैं 50 को लिख सकता हूँ 25 दूनी 50, आप उसको तोड़ा करो फैक्टर जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो। आप देखो 18 को मैं क्या लिखूंगा? 9 दूनी 18, और 8 को मैं लिखूंगा क्या? 4 दूनी 8। तो मुझे बताइए, अगर कोई भी संख्या लिखी होती है रूट के अंदर a × b, तो उसको फाइनली हम लिख सकते हैं क्या? √a × √b। तो जैसे ही मैं इसको अलग अलग लिखूंगा तो √25 का कितना निकल आएगा? 5, और √2 का निकलेगा नहीं, तो 5 √2 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। 9 का निकल आएगा 3, तो 3√2 हो जाएगा। माइनस का 4 का निकलेगा 2/√2। आप देखोगे पीछे मैंने सभी √2 में कन्वर्ट कर लिया, ताकि हम घटा सकें, जोड़ सकें और कुछ भी कर सकें। तो देखो ये 5 3 8 हो गया, 8 में से 2 घटाओगे तो 6 बचेगा। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई? 6√2।
कितना आएगा भाई 6√2 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, 2 साल में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से सीआई और समान समय में उसी मूलधन पर एसआई से 10 रुपए ज्यादा है तो मूलधन ज्ञात करो। देखो 2 साल का जो अंतर होता है डिफरेंस, 2 साल का जो अंतर होता है सीआई और एसआई का, वो होता है क्या, डी बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है, आप इस फॉर्मूले पे पुट करके भी क्वेश्चन लगा सकते हो। दोस्त हमें नंबर चाहिए, हमें ये नहीं दिखाना है कि हमारे पास मेथड कितने हैं, हमें एक नंबर चाहिए। तो देखो यार ये कितने रुपए ज्यादा है, जितना रुपए ज्यादा होगा उतना ही डिफरेंस है, तो ये 10 रुपए ज्यादा है। प्रिंसिपल ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना करेंगे हम लोग 100 × 100, क्योंकि 100 का स्क्वायर है ना, बस। तो आप देखो 25 को 100 हो जाएगा, 400 × 10 यानी कि प्रिंसिपल कितना निकलेगा आपका, तो आपका जवाब होगा भाई 4000 रुपए। कितना निकलेगा भाई 4000 रुपए, ये मेरे पास करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो चुका है। दूसरा तरीका इसका क्या है कि आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, 5% को आप चेंज कर लो, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/20 होगा। अब 2 साल है, आप इसका स्क्वायर कर लो तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। क्या आप इस बात को आप समझ पाए हो, ये आप समझ गए। तो ऊपर जो लिखा होगा वो डिफरेंस ही होगा, डिफरेंस 1 यूनिट है लेकिन दिया गया 10, तो 400 की वैल्यू कितनी होगी, तो भी आपका आंसर कितना आएगा भाई 4000। 2 साल का कहीं भी यूज करना हो, अगर बाई चांस आप फॉर्मूले को भूल जाओ तो आप ऐसे भी लगा। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना, बढ़िया क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DE एक समरूप त्रिभुज है जिसमें BC बराबर 4 है और EF बराबर 7 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, देखो कैसे लगाना है क्वेश्चन। समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, 10th तक का ये गणित आता है NTPC में, ध्यान रखो। ठीक है, आपको स्तर बढ़ाना पड़ेगा ना, तो वो क्या करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा फिरा के लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिख सकते, आता इतना ही है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समझने की कोशिश करना। मैंने त्रिभुज ABC बनाया और जो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ उसको अगर याद करोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो गया, संख्याएं चेंज हो गई, तो आप क्वेश्चन को सेकेंडों में लगा पाओगे। और एक त्रिभुज हमारे पास DEF है। आप समरूप समझ रहे हो क्या, समरूप क्या होता है, समरूप मतलब होता है कि जिनका समान रूप हो। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, इसका एरिया इन्होंने दिया है कितना, इसका एरिया इन्होंने दिया है 144 और देन हमें इसका एरिया ज्ञात करना है कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे BC की वैल्यू हमें दे रहा है कितनी, 4 सेंटीमीटर। जो BC है वो कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर, और जो EF है वो हमें कितना गिवन है मेरे दोस्त, 7 सेंटीमीटर। कितना गिवन है भाई, 7 सेंटीमीटर। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ध्यान रखना उनके जो एरिया का अनुपात होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अनुपात को बटे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, उनके में से संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। तो संगत भुजाएं जिसकी वैल्यू पता हो आप उसका वर्ग किया करो। तो BC और EF का पता है, इसको हम लिख पाएंगे क्या, BC का होल स्क्वायर अपॉन EF का होल स्क्वायर। ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है, ये आपको अगर पता है तो बहुत आसान से क्वेश्चन लग जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं करना है। एरिया ABC का एरिया कितना दे रहा है, तो आपका जवाब होगा 144 दे रहा है, और हमें इसका ज्ञात करना है, इसका मान लेते हैं x होगा, क्योंकि हमें ज्ञात करना है BC की वैल्यू 4 है, 4 का वर्ग होता है 16, EF की वैल्यू 7 है, 7 का वर्ग होता है 49, तो 16 नंबर 144 और इसका गुणा कराएंगे 49 × 9, तो आपका आंसर कितना आएगा भाई 441, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, ये सवाल का करेक्ट आंसर होगा, बाकी इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। करके देख लेना भाई, 9 में 81 की 1, हाथ में आया 8, 9 चौको 36, 36 8 44, बिल्कुल ठीक है। 441 इज करेक्ट आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आपका एरिया हो गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेंसुरेशन से है, इसको समझने की कोशिश करना। एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, ठीक है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये वृत्त का हमें क्षेत्रफल चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, हमारा टारगेट क्या रहेगा, ज्ञात करना रेडियस, यानी कि अगर हमें वृत्त की रेडियस मिल जाए तो मैं क्षेत्रफल निकाल पाऊंगा। अब माजरा ये फंसता है, रेडियस निकालेंगे कैसे, तो देखो मैंने मेंसुरेशन अभी भी कंप्लीट करा है। मैंने एक चीज बताई होगी
जब भी कोई 2D आकृति हो उसको मोड़कर मरोड़कर पीट कर कुछ भी कर कर एक नया आकृति बनाई जाती हो तो उनके पेरीमीटर हमेशा बराबर किया करो। क्या बराबर किया करो? परिमाप बराबर किया करो। क्वेश्चन सेकंडों में लग जाएगा भाई, ठीक है। तो परिमाप बराबर करेंगे तो देखो वृत्त का परिमाप होता है 4a, लेकिन वृत्त की भुजा वर्ग का परिमाप होता है 4a और वर्ग का हमें क्या चाहिए? भुजा चाहिए। तो देखो वर्ग का हमें क्षेत्रफल गिवन है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? a स्क्वायर और दिया कितना गया भाई? 484। तो मुझे बताइए क्या a की वैल्यू 22 आएगी? क्या a की वैल्यू 22 आएगी? तो आपका जवाब होगा यस, a की वैल्यू 22 ही होगी। यदि वृत्त का वर्ग का भुजा मेरे पास 22 होगी तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा ये वर्ग का परिमाप हो गया। और बराबर करेंगे वृत्त के परिमाप के, वृत्त की परिधि हो जाएगी तो 2 पाई आर, तो पाई बस इतना सोचना है। तो 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई विद आर, उसको लिख लो 4 गुणे 22। तो 22 से तो 22 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 दूनी 4 हो गया, 7 दूनी 14। तो मुझे बताइए रेडियस कितना निकला? तो आपका जवाब होगा 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना निकला भाई? 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का एरिया चाहिए, तो वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। हालांकि मुझे पता है जब 14 होगा तो क्षेत्रफल कितना होगा भाई? 616 होगा, लेकिन आप समझ लो कैसे होगा। आर की वैल्यू रखेंगे 14 मल्टीप्लाई विद 14, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। तो 22 गुणे हम जब 28 कराएंगे तो देखो कितना हो जाएगा भाई? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यही सवाल का राइट आंसर होगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। लाइव क्लास के लिए अगर आप चाहते हो तो लाइव क्लास के लिए मेरे पास जो टाइम है वो शाम 7 बजे ही मेरे पास टाइम है दोस्त। 7 बजे से आप 8 बजे तक कुछ भी कर सकते हो आरआरबी एनटीपीसी के लिए, अगर आप लोग कहोगे तो। ठीक है दोस्त, मिलते हैं इसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।